पार्ट 19 में आपने सुना था कि रंजना साहिल को शादी के लिए मना करती है। अब आगे साहिल को तो विश्वास ही नहीं होता है कि कल तक जो लड़की उसके लिए रोई जा रही थी, जिसे खुद से ज़्यादा साहिल की फिक्र थी, जिसने साहिल की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था, वो साहिल को शादी के लिए मना करेगी। जब साहिल ने रंजना के मुंह से ना शब्द सुना तो साहिल को एकदम से टेंशन होने लगी। उसके दिल में एकदम से दर्द उभर कर आया और ना चाहते हुए भी उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई और वो अपने भीगी हुई आंसुओं से रंजना के पास गया और रंजना के दोनों हाथों को पकड़कर पूछने लगा, रंजना, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो तुमने अभी तक जो किया वो सिर्फ नाटक था, एक झूठा था? तो इस पर रंजना तपाक से कहती है, हाँ साहिल, मैंने जो भी अभी तक किया वो सिर्फ एक नाटक था। मनीषा के मुंह से ऐसे शब्द निकाल रही थी पर उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने मन को कठोर करके साहिल का सामना कर रही थी। उसको दुख तो इस बात का ज़्यादा हो रहा था कि उसकी वजह से साहिल की आंखों में आंसू आए थे। रंजना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साहिल अपने भीगे हुए आंसुओं से रंजना का चेहरा अपनी ओर करता हुआ बोला, रंजू प्लीज़ एक बार मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझे कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। साहिल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मनीषा तो एक बार साहिल की आंखों में देखती है, फिर वो वहाँ से भागते हुए कमरे में जाती है और कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। घर के सभी सदस्य तो साहिल और रंजना को तो देखते ही रहते हैं। उन्हें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। साहिल तो रंजना के बदले हुए बर्ताव से तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसको तो ऐसा लगता है मानो उसकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है। फिर वो अपने लड़खड़ाते कदमों से रंजना के रूम के पास जाता है और बार बार दरवाजे को नॉक करके रंजू रंजू कह के आवाज़ देता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। और रंजू तो जैसे अपने कमरे में बहरी होकर बैठी हो जैसा बर्ताव करती है। थोड़ी देर ऐसे ही दरवाजे को नॉक करने के बाद वो रोता हुआ अपना सर दरवाजे से सटाकर वहीं पर बैठ जाता है और रोते हुए रुंधाए गले से कहता है, दरवाज़ा खोलो रंजना। पर रंजना साहिल की एक बात ना मानती है और दरवाज़ा बंद करके ही बैठी रहती है। साहिल को ऐसा रोता हुआ देखकर मनीषा को दया जाती है और वह साहिल के पास आकर उसे उठाते हुए कहती है, साहिल तुम अभी शांत हो जाओ, मैं रंजना को समझा दूंगी। रंजना के ऐसे कहने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे सदस्य साहिल के पास आ जाते हैं और उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, साहिल तुम चिंता मत करो, हम रंजना को समझा देंगे। फिर भी साहिल रंजना के दरवाजे के पास अपना सर पकड़कर बैठा ही रहता है। तभी विक्रम साहिल के पास गुस्से से आता है और कहता है, साहिल थाने खबर नहीं पड़ रही गई, थाने सब कह रहा है। तो इस पर साहिल जी कुमसा करके खड़ा हो जाता है और अपने आंसू को साफ करता हुआ वो सीधा अपने क्वार्टर के लिए निकल जाता है। पीछे से मनीषा उसे रुकने के लिए कहती है पर साहिल नहीं मानता है और सीधा अपने गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाते हुए निकल जाता है। आज महल में सबके चेहरे पर चिंता के भाव थे और सभी ऐसे समझते हैं कि अभी इस टॉपिक पर रंजना से बात करना ठीक नहीं रहेगा और फिर सभी भोजन करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी फ्रेश नहा धोकर आरती के लिए नीचे आते हैं तो सभी रंजना के चेहरे पर खुशी देखकर चौंक जाते हैं। तो मनीषा रंजना के पास आकर पूछती है, क्या बात है रंजना, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। सम्राट सिंह अपने बेटी को आज इतनी खुश देखकर वह भी कल की बात भूल जाता है। तभी रंजना मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे ना, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तो मनीषा बीच में ही कहती है, तो तुम आखिर मान ही गई ना साहिल से शादी करने के लिए। फिर आगे और मनीषा कहती है, प्यार कोई खेलने की चीज़ थोड़ी होती है जो हम किसी के दिलों के साथ खेले। फिर मनीषा रंजना के पास जाती है और उसके नीचे झुके हुए चेहरे को ऊपर करते हुए अपनी चमकती आंखों से कहती है, मुझे पता था रंजना कि तुम साहिल से प्यार करती हो और उसी से शादी करोगी। और मनीषा रंजना को देखती रहती है। इस पर रंजना थोड़ी देर तक तो कोई जवाब नहीं देती है, पर थोड़ी देर बाद मनीषा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बिना भाव से कहती है, छोटी हुक्मरानी साहब, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं शादी साहिल से नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त नितिन से करने जा रही हूँ। नितिन का नाम सुनकर तो सभी सदस्य रंजना की तरफ आश्चर्य से देखते रहते। तभी रंजना सभी को कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों आप सब लोग मुझे घूर रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा क्या। फिर वह खुद ही हंसते हुए कहती है, अच्छा अब समझ गई मैं, आप लोगों को अभी तक मैंने नितिन के बारे में बताया नहीं ना, इसलिए आप लोग सरप्राइज हो। पर कोई बात नहीं, मैं अभी नितिन को बुलाकर उसका परिचय करा देता हूँ। और फिर वो वहाँ से थोड़े कदम बाहर की ओर चल कर जाती है और कहती है, नितिन कहाँ हो, अब आ भी जाओ, देखो सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। रंजना की ऐसी बातें सुनकर सभी घर के सदस्य एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखते रहते हैं। जितने में एक हट्टा-कट्टा जिसने दाढ़ी मोछे बढ़ा रखी थी, साथ ही उसने अपने सर के पीछे बालों की चोटी बना रखी थी, वो अंदर आ जाता है। फिर रंजना भी उसके पीछे पीछे आकर कहती है, ये है नितिन जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ।
सभी घर के सदस्य नितिन को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हैं, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को सिवाय रंजना को छोड़कर नितिन पसंद नहीं आता है। सब उसे अजीब से नज़र से घूरते हैं। फिर रंजना खुद ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, नितिन 1 साल पहले मेरे कॉलेज से निकल चुका है, मतलब उसकी पढ़ाई हो चुकी है और वो अभी बहुत बड़ी फार्मासिस्ट कंपनी में जॉब करता है और बाकी इसके परिवार की जानकारी धीरे धीरे मालूम चली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना परिचय काफ़ी है। फिर नितिन भी सबसे हाय हेलो करता है। फिर रंजना कहती है, चलो नितिन, हमने आज शॉपिंग करने जाना का प्लान बनाया है ना, तो चले। इस पर नितिन हाँ में गर्दन हिलाता है और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रंजना के जाने के बाद सभी लोग रंजना के बातों के ऊपर तो विचार ही करते रहते हैं। समीर तो कहता है, ये अंगूर को लंगूर कहाँ से मिल गया। तभी मनीषा एकदम से कहती है, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। आप सबने देखा नहीं, रंजना नितिन को इंट्रोड्यूस करा रही थी तो उसके चेहरे पर एक फेक स्माइल थी और मुझे तो रंजना की बातों से सुनकर, जिस तरह से वो बात कर रही थी उसे सुनकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रंजना नितिन में इंटरेस्टेड है। मनीषा की ऐसी बातें सुनकर मनीषा की सासू माँ बड़ी हुक्मरानी सा भी कहती है, बात तो आपने सही की बिन्नी, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिर अचानक से विक्रम कहता है, वह सब सच भी वही सके। इस पर मनीषा विक्रम पर गुस्सा करते हुए बोलती है, विक्रम कभी तो शुभ शुभ बोला करो। फिर वह आगे कहती है, यदि वह सच होगा तो रंजना बहुत बड़ी भूल कर रही है। वह एक मिट्टी के खिलौने के पीछे पड़कर हीरे को गवा रही है। तो इस पर विक्रम कहता है, अच्छा बावड़ी, थाने तो घनी खबर पड़े। विक्रम और मनीषा की ऐसी प्यार भरी नवजोक देखकर सारे परिवार के सदस्य उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर साहिल 2-3 दिन से अपनी ड्यूटी पर नहीं आया था और वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके लगातार आंसू बहा बहा कर रंजना के बारे में सोचे जा रहा था। वो रंजना को कॉल भी करता, लेकिन रंजना उसे कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जब साहिल रंजना को मैसेज करता तो रंजना वो उन मैसेज को पढ़ती जरूर थी, लेकिन उसके मैसेज का कोई रेस्पॉन्स नहीं देती थी। साहिल की ऐसी हालात की जानकारी उसके एक असिस्टेंट ने मनीषा और विक्रम को दी। तभी विक्रम और मनीषा ने मिलकर एक प्लान बनाया और वो सीधे दोनों साहिल के क्वार्टर पर चले गए। साहिल अपने कमरे की कुंडी लगाकर अंदर बैठा हुआ था, लेकिन विक्रम का खुद उसके क्वार्टर पर आना देखकर वो कुछ काम है क्या हुक्म सा करके वो कमरे से बाहर आया। तब मनीषा और विक्रम ने उसे खूब समझाया और उन्होंने जो प्लान बनाया था उसके बारे में भी साहिल को बताया। तो साहिल भी उनके प्लान के मुताबिक तैयार हुआ, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर रंजना को नहीं खोना चाहता था और वह आखिरी मौका गंवाना नहीं चाहता। इसलिए वो आखिरी प्लान नितिन पर अप्लाई करने के लिए तैयार हुआ। फिर वो तीनों जिस रास्ते से नितिन अपने ऑफिस जाता था उसी रास्ते पर जाते हैं और नितिन के गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में नितिन की गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है कि तभी विक्रम अपनी गाड़ी उसके गाड़ी के आगे लगा देता है, जिससे नितिन एकदम से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। और फिर विक्रम, मनीषा और साहिल गाड़ी से उतरकर वो नितिन को गाड़ी से उतारते हैं और फिर विक्रम नितिन को 2-4 थप्पड़े लगाता है। नितिन को ऐसे 2-4 थप्पड़ लगाने से वह भी अचानक से उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वह डरते हुए कहता है, हुकुम सा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों मार रहे हो मुझे। तब विक्रम एकदम से गुस्से से कहता है, थारे मारे हूँ तो क्या तेरी पूजा करूँ। तो इस पर वापस से नितिन कहता है, और मैंने किया क्या है। इस पर साहिल नितिन के पास आकर कहता है, तूने क्या किया है ये तुझे नहीं पता। तो जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। इस पर नितिन आश्चर्य से कहता है, अच्छा अब आई बात समझ में, तो आप ही वो एसपी साहिल हो। इस पर मनीषा कहती है, तुम्हें कैसे पता। इस पर नितिन कुछ सोचते हुए कहता है, और रंजना के मुंह से बहुत बार इनका नाम सुना है इसलिए। इस पर विक्रम गुस्से से कहता है, अब तो नाम सुना है तो थाने अंडी और वंडी स्टोरी भी तो जान लेनी चाहती। इस पर साहिल कहता है, मैं जानता हूँ रंजना और साहिल की हिस्ट्री। तो इस पर मनीषा आश्चर्य से कहती है, यदि तुम उनकी हिस्ट्री जानते हो तो फिर क्यों उनके बीच में आ रहे हो। मनीषा के ऐसे सवाल करने पर नितिन एकदम वहाँ से अपने कार की तरफ मुड़कर जाने के होता है। तो विक्रम एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, देख थाने मारे सवाल और जवाब देनी पड़ी, क्योंकि माँ सब जानना चाह रहा है वनडे स्टोरी खबर से, तो फिर भी वनी शादी करवाते तैयार का हो रहो। तो इस पर नितिन कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। इस पर मनीषा नितिन के पास जाती है और कहती है, नितिन प्लीज ऐसे खामोश खड़े मत रहो, हमें बताओ कि रंजना के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐन वक्त पर मना क्यों कर रही है। तो इस पर नितिन अपनी खामोशी तोड़ते हुए जवाब देता है, वो हुक्मरानी सा रंजना साहिल को चाहती तो बहुत है, वो मुझसे शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, पर जब से उसने डॉक्टरों की बातें सुनी है तब से वो बहुत दुखी है और वो चाहती है कि यदि उसे मालूम होते हुए भी वो साहिल से शादी करती है तो उसका साहिल को धोखा देना होगा। इस पर मनीषा कहती है, मैं कुछ समझ ही नहीं नितिन, साफ साफ बताओ ना। फिर वापस से नितिन अपने उदास भाव से कहता है,
वो हुक्मरानी सा बात यह है कि जब वो हादसा हुआ था तब रंजना के बाबूसा के हाथ से खंजर मनीषा के पेट में चला गया था। उससे रंजना की बच्चेदानी को नुकसान पहुंचा। उसकी बच्चेदानी कट गई उस खंजर से, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने बड़े हुकुमसा को ये बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। ऐसी बात जब डॉक्टर हुकुमसा को बता रहे थे तब रंजना ने उनकी बातें चुपके से सुन ली। तब से वो खुद बहुत परेशान है और वो साहिल को इस दुख से बचाने के लिए उससे शादी नहीं करना चाहती है। बाकी मनीषा के हर एक रोम रोम में साहिल बसा हुआ है। नितिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों के तीनों हक्का बक्का देखते ही रह जाते हैं और सबके चेहरे पर अभी भी जो गुस्सा छलक रहा होता है वो आंसुओं में तब्दील हो जाता है। फिर वापस से नितिन कहता है, उसने मुझे ये बात किसी को भी न बताने के लिए कहा था और वह चाहते थे कि उसके ऐसे करने से साहिल किसी और से शादी कर लेगा, इसलिए सिर्फ एक नाटक सबके सामने करने के लिए बोली थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बातें कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है। फिर इधर तीनों एक दूसरे को समझाते हैं और तीनों आपस में एक प्लान बनाकर महल में चले जाते हैं। वो महल पर पहुंचते ही ये प्लान हुकुमसा को बता देती है और उसी दिन महल की सजावट और सारे रिश्तेदार गांव वालों को निमंत्रण दिया जाता है शादी का। सारे गांव वाले और रिश्तेदार और महल की सजावट देखकर रंजना असमंजस में पड़ जाती है और कहती है, हुकुमरानी सा ये तैयारी किसके लिए चल रही है? तभी मनीषा चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, ये सब शादी की तैयारी हो रही है। तो रंजना दोबारा से आश्चर्य से पूछती है, शादी की तैयारी पर किसकी? तो मनीषा एकदम से कहती है, तुम्हारी। इस पर रंजना आश्चर्य से आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, मेरी? पर मैंने कब कहा था कि अभी आज मुझे शादी करना है? इस पर मनीषा कहती है, अरे तुमने तो कहा था ना तुम्हें नितिन से शादी करनी है, तो फटाफट तैयार हो जाओ, नितिन आता ही होगा। रंजना नितिन का नाम सुनकर उदास भाव से कहने लगी, शादी भी अभी करनी है, वो भी नितिन से। तो इस पर मनीषा कहती है, नितिन से मतलब? इस पर रंजना कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपने कमरे में भागते हुए जाकर बिस्तर पर लेटकर रोने लग जाती है। इधर सारी तैयारी हो चुकी थी तो विक्रम भी मनीषा के पास आकर पूछता है, वो रंजना तैयार हुई या नहीं? तो इस पर मनीषा कहती है, वो मैंने कहा तो था उसे तैयार होने के लिए और एक दो लड़कियों को भी मैंने भेज दिया है उसे तैयार करने के लिए। इस पर वापस से विक्रम कहता है, और तुम भी तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम भी अपनी नई सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक बार और साथ फेरे लें। इस पर मनीषा गुस्से से देखकर विक्रम को कहती है, क्यों, पहले शादी की तो काफ़ी नहीं थी क्या, जो अब हमें दोबारा से शादी करनी है? मैं नहीं तैयार होंगी, करके वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके इस जवाब देख विक्रम मुस्कुरा जाता है और अपने आप से कहता है, तैयार तो थाने होना ही पड़े, करके वो अभी अपने काम में जुट जाता है। इधर शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। रंजना को वो लड़कियां जबरदस्ती तैयार कर चुकी थी। सभी तैयार होकर मंडप में आ चुके थे। रिश्तेदार, गांव वाले और पंडित जी भी। इधर साहिल और विक्रम भी दूल्हा बनकर तैयार हो चुका था और उसकी बारात आ चुकी थी। इस शादी के लिए साहिल का पूरा परिवार आया हुआ था। साहिल विक्रम दोनों दूल्हे बनकर हवन में बैठ गए। फिर पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा, पर रंजना अभी तक मंडप में नहीं आई थी। मनीषा रंजना को मंडप में ले जाने के लिए समझा रही थी, लेकिन रंजना नहीं मान रही थी। बहुत देर तक रंजना के मंडप में न आने से साहिल खुद ही उठकर रंजना के कमरे में एक सिंदूर की डिब्बी लेकर आ जाता है और आकर एकदम से दरवाजा खोलते हुए रंजना के पास आता है और उस डिब्बी में से सिंदूर लेकर उसकी मांग भर देता है। साहिल के ऐसे करने से रंजना एकदम से चिल्लाती है और कहती है, ये क्या किया साहिल तुमने? तो साहिल कहता है, ये तो होना ही था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सच्चाई मुझे पता नहीं चल पाएगी? तुम कितने दिन तक ये सच्चाई छुपा कर रखोगे? साहिल के मुंह से सच्चाई शब्द सुनकर रंजना की आंखें आंसू से भीग जाती है और रोते हुए आंखों से साहिल की तरफ देखती ही रह जाती है। फिर साहिल वापस से कहता है, क्यों रंजना, इतना कमजोर प्यार है हमारा जो सिर्फ सुख में साथ था और दुख में साथ छोड़ देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे सुख और दुख दोनों में साथ रहूंगा। साहिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रंजना फटक से साहिल के गले लगकर सिसकियां भरते हुए रोने लग जाती है। इस पर साहिल उसके पेट को सहलाते हुए उसे सांत्वना देता है और कहता है, रंजना कोई बात नहीं, हम माँ बाप नहीं बन पाएंगे तो क्या हुआ? दुनिया में इतने सारे अनाथ बेसहारा बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को हम गोद लेकर उसके माँ बाप तो बन सकते हैं। साहिल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रंजना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो भीगते हुए आंसू से स्माइल करते हुए साहिल के बालों को सहलाते हुए कहती है, साहिल तुम बहुत बड़े हो गए हो और समझदार भी हो गए हो। साहिल भी अपने भीगते हुए आंसू से रंजना की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराता है। साहिल को इसे देखकर रंजना साहिल के आंसू को साफ करके उसे टाइट हग करते हुए आई लव यू साहिल कहती है। तो साहिल भी रंजना को आई लव यू फॉर एवर कहता है और उसे अपनी गोद में उठाकर मंडप में ले आता है। रंजना साहिल को गोद से उतारने के लिए कहती है, पर साहिल नहीं मानता और वह उसे उठाकर लाकर हवन में बिठा देता है। उसके ऐसे करने पर सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखते ही रह जाते और परिवार वाले को तो बहुत खुशी होती है।
इधर मनीषा साहिल और रंजना को ऐसे जाते हुए देखती रहती है तो अचानक से विक्रम मनीषा के पास आ जाता है और कहता है, रानी साहब तैयार हो जाओ नी, आपने भी हवन चालू है और पंडित जी थाने बुलाएरा से। इस पर मनीषा हूँ करके कमरे में जा रही होती है कि विक्रम एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गोद में भरकर मंडप में ले जाकर हवन में बिठा देता है। इस तरह से दोनों कपल की शादियां संपन्न हो जाती है। शादी के बाद मनीषा और रंजना दोनों एक साथ साहिल और विक्रम को जोर से कहती है, ऐसी जबरदस्ती की शादी करनी जरूरी थी? तो इस पर विक्रम और साहिल मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बहुत जरूरी थी। फिर चारों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर रंजना को विदाई दी जाती है। विक्रम और मनीषा खाना वगैरह के बाद अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा कमरा और बेड फूलों से सजाया हुआ था। इस पर विक्रम कहता है, यार बहुत गहरी नींद आ रही है और यह सब कमरा फूलों से सजाया हुआ है, बेड पर भी इन लोगों ने कितने फूल डाले हुए हैं। इस पर मनीषा कहती है, विक्रम मैं अभी साफ कर देती हूँ बेड, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। फिर मनीषा जैसे ही बेड के ऊपर से फूल साफ करने जाती है तो विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है इस कमरे को सजाने की तो उनकी मेहनत ऐसी ही ना जाने दो। इस पर मनीषा गुस्सा करती हुई बोलती है, जाने दो, वापस से आपको कोई काम आ जाएगा। इस पर विक्रम अपने जेब में से एक लिफाफा निकालकर मनीषा को पकड़ा देता है तो मनीषा विक्रम को आश्चर्य से देखकर पूछती है, इसमें क्या है? तब विक्रम कहता है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। तब मनीषा उस लिफाफे को खोलकर देखती है। उसके अंदर के कागज को पढ़ने लगती है तो पढ़कर उसकी आंखों से पानी आ जाता है और वो जाकर विक्रम के गले लग जाती है। फिर विक्रम उसके पीठ को सहलाता हुआ कहता है, कल से हमारे बिजनेस का डिजाइन डिपार्टमेंट तुम्हारा है और सारे डिजाइन का काम तुम ही संभालोगे। इस पर मनीषा रोते हुए कहती है, थैंक यू विक्रम, मैं इस तरह का कार्य करना चाहती थी पर अचानक से शादी होने से मुझे लगा मेरे सारे सपने ही अधूरे रहेंगे, लेकिन आपने आज मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया। थैंक यू विक्रम, आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो इस पर विक्रम अपने शरारत भरे अंदाज में कहता है, तो मनीषा रानी विक्रम चौहान अब मारो इनाम कटे। इस पर मनीषा असमंजस में विक्रम की ओर देखकर कहती है, आपका इनाम? तभी विक्रम मनीषा के कमर से पकड़कर कहता है, क्या कह रही थी तुम, आज भी मुझे कोई काम आएगा? तो चल थाने आज हमारा काम बताओ। करके वो मनीषा को बेड पर ले जाकर लेटाता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और मनीषा के ऊपर जाकर लेट जाता है। दोनों की धड़कनें बढ़ चुकी थी और दोनों एक दूसरे में समाहित होने के लिए बेताब हो रहे थे और विक्रम आज उस बेचैनी को बेताब को वो भी दूर कर लेता है। आज वो अपनी सारी दूरियों को, सारी सीमाओं को तोड़कर मनीषा को अपना बना लेता है और आज सही मायने में वो मनीषा को अपनी पत्नी का दर्जा देता है। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी जबरदस्ती की शादी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी किस तरह की सुनना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।